Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of English literature. The chapter name is Jack and the Beanstalk. इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द चैप्टर. क्या मैंने बताया था कि एक पुअर विडो रहती है जिसका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है जैक. उसके पास वो लोग बहुत गरीब रहते हैं और उनके पास एक काऊ रहती है. तो जैक की मदर कहती हैं कि इस काऊ को हमें बेच देना चाहिए. तो जैक उस काऊ को बेचने के लिए मार्केट जाता है. रास्ते में उसे एक मैन मिलता है जिसको वो काऊ बेच देता है और बदले में उसको इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, मैजिक बीन्स मिलते हैं. वो लेकर के घर आ जाता है और मैजिक बीन्स दे करके उसकी मदर बहुत गुस्से में आ जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है कि उस बीन्स को उठा करके वो विंडो के बाहर फेंक देती हैं और जैक गुस्से में सो जाता है विदाउट डिनर. फिर क्या मैंने बताया था कि फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होता है, बीन स्टॉक के का बहुत बड़ा सा पेड़ उगाता है, बहुत बड़ा सा पेड़ हो जाता है मैजिक बीन्स के वजह से. और फिर उसके बाद वहाँ पर जब जैक ऊपर चढ़ने लगता है तो चढ़ते चढ़ते उसको वहाँ पर स्काई के पास एक जाइंट का किंगडम मिलता है, मीन्स राक्षस का एक घर मिलता है जो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रहता है. वो जैक उस घर में चढ़ करके उसकी वाइफ से खाने के लिए कुछ मांगता है और जैसे ही उसकी वाइफ खाने के लिए देती है वहाँ पर जाइंट आ जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई इंग्लिश मैन है जिसकी मुझे स्मेल आ रही है, अगर है तो बताओ वो ज़िंदा है या मर गया है ये बताओ. अगर ज़िंदा है तो मैं उसकी बोन्स को क्रश करके ब्रेड बना करके खाऊंगा. तो उसकी वाइफ झूठ बोल देती है, कहती कि यहाँ पर कोई बॉय नहीं है. फिर उसके बाद क्या होता है, वो खाता रहता है तो वो जाइंट खा करके अपना खाना खा करके अपने रूम में जा कर के लेट जाता है और क्या निकालता है, सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स. ध्यान से सुनिएगा स्टोरी के लास्ट में मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगी. तो क्या होता है कि वो फर्स्ट चीज क्या उस जायंट के पास फर्स्ट थिंग क्या रहती है, सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स. सैक्स मीन्स होता है बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स रहते हैं उसके पास. तो वो रख करके सो जाता है और फिर जैक उसके पास जाता है जायंट के पास और उस बैग ऑफ कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स को ले करके और वहाँ से निकल जाता है. फिर क्या होता है कि अपनी मदर को दिखाता है, उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है. नेक्स्ट डे फिर वो यही सेम चीज़ें करता है, ऊपर चढ़ करके जाता है, उसकी वाइफ से खाना मांगता है, जैसे ही उसकी वाइफ खाना देती है सेम चीज़ जायंट करता है, सेम डायलॉग्स बोलता है, फिर जा करके सो जाता है. फिर जायंट अपने रूम में एक हैन लेके आता है जो कि गोल्डन एग देती है. फिर उससे वो जब वो सो जाता है तो जैक जाता है उसके रूम में, जायंट के रूम में, और गोल्डन एग देने वाली जो हैन रहती है उसको चुरा करके भाग जाता है. अपनी मदर को दिखाता है, मदर उसकी और खुश हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे वो फिर कुछ समय बाद वो फिर चढ़ करके जाता है, फिर सेम चीज़ उसकी वाइफ से खाना मांगता है और फिर वो मिल्क और ब्रेड देती है. फिर जाइंट वहाँ पर आता है, फिर सब बोलता है, सारे डायलॉग सेम रहते हैं. फिर उसके बाद जब जाइंट सो जाता है तो थर्ड थिंग वो क्या चोरी करता है, अ मैजिकल हार्प, मीन्स एक मैजिकल वीणा, जादुई वीणा वो चोरी करता है और फिर जा कर के नीचे बैठ जाता है. तो फिर यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि मैजिकल हार्प जब उसकी चोरी करता है तो मैजिकल हार्प अपने आप बोलने लगती है कि हेल्प मास्टर, अ बॉय इज स्टीलिंग मी, मास्टर मेरी मदद करो. मास्टर किसको कहती है, जायंट को, क्योंकि जायंट की रहती है मैजिकल हार्प. तो वो क्या कहती है कि मुझे बचाओ, मुझे एक लड़का चुरा रहा है. इतने में जायंट उठ जाता है. कम ऑन नेक्स्ट पेज. द जायंट वोक अप एंड सॉ जैक विद द हार्प. जायंट वोक अप मीन्स होता है उठना. जायंट उठ जाता है, किससे उठ जाता है, क्योंकि मैजिकल हार्प जो रहती है वो आवाज़ करने लगती है, बोलने लगती है कि मुझे कोई चुरा रहा है. द जायंट वोक अप एंड सॉ जैक विद द हार्प. और क्या देखता है जायंट कि वहाँ पर जैक जो रहता है वो हार्प को चुरा रहा होता है. फ्यूरियस ही रैन आफ्टर जैक. और फ्यूरियस मीन्स होता है वेरी एंग्री, और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और जैक के पीछे भागने लगता है. बट जैक वॉज टू फास्ट फॉर हिम. लेकिन जैक उससे काफ़ी तेज़ दौड़ लेता है. क्यों, क्योंकि जायंट बहुत बड़ा सा रहता है, ह्यूज उसकी बॉडी रहती है,
लेकिन जो वो रहता है, जैक रहता है, वो छोटा सा रहता है, इसलिए वो तेजी से भागता है। ही रैन डाउन द बीन स्टॉक एंड रीच्ड होम। और जैक क्या करता है, बीन स्टॉक से नीचे, पेड़ से नीचे उतरते हुए वो अपने घर पर चला जाता है। द जायंट फॉलोड हिम डाउन। और जायंट उसको फॉलो करता रहता है, उसका पीछा करता रहता है। जैक क्विकली रैन इनसाइड हिज हाउस एंड फेच्ड एन एक्स। ही बिगैन टू चॉप द बीन स्टॉक। क्या करता है वो अपने घर के, जैक जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है। फेच्ड एन एक्स मीन्स जल्दी से एक एक्स लेकर के आता है, कुल्हाड़ी लेकर के आता है। ही बिगैन टू चॉप द बीन स्टॉक। और वो क्या करता है, बीन स्टॉक को काटना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, द जायंट फेल एंड डाइड। और जायंट गिर करके मर जाता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। फिर क्या होता है, जायंट गिर करके मर जाता है। जैक एंड हिज मदर वर नाउ वेरी रिच एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और क्या होता है, जैक और उसकी मदर, बेटा आप सब अपना ऑडियो ऑफ रखिए। निहाल प्लीज ऑफ योर ऑडियो। और जैक और उसकी मदर आसानी से हैप्पीली लाइफ जीने लगते हैं और रिच हो जाते हैं। तो चलिए, ये स्टोरी सबको समझ में आई। अब मैं स्टोरी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जो जिन बच्चों ने डेली क्लास किए हैं प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, ये बताइए कि जैक ने जब अपनी काऊ को बेची थी तो उसको बदले में क्या मिला था? बीन स्टॉक। वेरी गुड। मैम बीन स्टॉक। यस यस, बीन स्टॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, मैं 1 बाय 1 पूछती हूँ आप सबसे। साक्षी, आप बताइएगा कि फर्स्ट थिंग क्या थी जो कि उसने चुराया था, जैक ने जायंट के पास से चुराया था। बताइए साक्षी। मैम गोल्डन मैम मुझे पता है। यस। साक्षी। मैम गोल्डन कॉइन्स। किसने रिप्लाई किया? नाम बताइए आप, किसने रिप्लाई किया? मैम प्रियांश। अच्छा, प्रियांश। मैम गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड चीज क्या थी जो जैक ने चुराया था जायंट्स के पास से? मैम दूसरी चीज। हाँ, कोई और क्वेश्चन का आंसर देगा? साक्षी एंड द अदर पर्सन। हैन की स्पेशलिटी क्या थी कि वो गोल्डन एग देती थी। और लास्ट में उसने क्या चुराया जिसने अपने मास्टर को बता दिया था कि एक बॉय मुझे चुरा रहा है? वो क्या था? हार्प। मैजिकल हार्प था। हार्प मीन्स मैंने हिंदी में क्या बताया था? हार्प मीन्स क्या होता है? वीणा। ठीक है, तो यस, तो चैप्टर आपका एंड हो गया। और अब मैं वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी आपको। वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में करना है। चलिए, कौन कौन सी करना है? बीन स्टॉक, मैम रुक जाइए। हाँ हाँ, मैं रुकी हुई हूँ, आप लगाइए। बीन स्टॉक टिक करिए, जायंट टिक करिए, मैम जायंट टिक करिए। नेक्स्ट पेज मैम बीन स्टॉक जायंट मैम जायंट। फिर उसके बाद फियरसम टिक करिए। बेटा मैं इस पर टिक कर रही हूँ, अगर आपका छूट जाएगा तो आप इस पे देख करके भी टिक कर सकते हैं। यस मैम।
1 सेकेंड। मैम जॉइंट के नीचे वाला। यस, पियर्सम टिक करिए। आपका कितना हुआ? यस मैम। 3 वर्ड मीनिंग्स हुई। टेरिफाइड टिक करिए। जाइंट, पियर्सम, टेरिफाइड मैम उसी के नीचे है बेटा। टेरिफाइड। यस मैम। हार्प टिक करिए और कास्टल। यस मैम। लीप्ड अप, कास्टल एंड हार्प, ये तीनों टिक कर लीजिए। फ्यूरियस टिक कर यस लीजिए मैम। एंड फेच। ठीक, इतने वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, आई एम चलिए अब एक्सरसाइजेस पर आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं, बाकी कट कर दिए हैं। कट वाले नहीं करने। एक्सरसाइज बी को भी नहीं करना है, इसको भी मैंने कट कर दिया है। एक्सरसाइज सी आपका होमवर्क है। इसमें दिया है कि हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा था। ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो डायलॉग्स हैं आपके, ये बुक में चैप्टर में भी मिल जाएंगे। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी 3 ऑप्शंस हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा किसने किससे कहा था। तो इसमें सिर्फ आपको टिक करना है। ये सी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है और डी एक्सरसाइज मैंने किया है, इसको भी आपको बुक में उतार लेना है। ई एक्सरसाइज भी है, ये भी आपको बुक में करना है। एफ नहीं करना है, एफ को कट कर दिया है मैंने। जी एक्सरसाइज भी आपका होमवर्क है, इसमें अपोजिट्स में से टिक करना है। ये सारे एकदम कॉमन अपोजिट्स हैं जो आपको पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हो, इसलिए मैंने इसको होमवर्क दिया है। पुअर का रिच और सैड का हैप्पी, ये सारी चीज़ें इजी वाली हैं, ये आपको टिक करना है, बुक में मैचिंग करना है। देन इज क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी आप यूट्यूब को फॉलो करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं। यू विल राइट इट ऑन योर कॉपी। इसको कॉपी पर करिए। कॉपी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग करनी है, बाकी सब बुक में करना है और बुक से लर्न भी करना है। मोबाइल का यस, बंद हो गया। अरे अभी एसएसटी का होगा। चलिए ये हो गया आपका एंड। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।